वीडियो रिकॉर्ड करना डालना माथा खराब लगता, पूरा रिकॉर्डिंग ख़राब हो गया क्या। चलो फिर से हमको बोलना पड़ेगा। मैं अच्छे से नारदीन वाला आप सभी का इस क्लास में स्वागत करता हूँ। देखिए क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आपको डिटर्मिनेंट हम बता रहे थे, लगभग सभी प्रॉपर्टीज़ हम बता दिए थे जितना भी था, जो भी प्रॉपर्टी था जितना यूज होता है सब बता दिए थे। यहाँ इस्तेमाल करने वाले हैं इसमें। ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखोगे, इसमें कह रहा है कितना बराबर 0 साबित करना है। अरे हमको फिर से दोबारा बताना पड़ रहा है, इससे दिमाग अपसेट है। पूरा बता दिए और ख़त्म हो गया, फिर वही कहानी ख़त्म। इस देखो चलिए करना क्या है ने, कितना साबित करना है। देखिए शुरू में वो भी आइएगा मत, कोई भी प्लीज़ अगर मेरे चैनल पे पहले बार है, शुरू में देख रहे हैं तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसको शुरू से देख लीजिए, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ अगर देखोगे तो नहीं समझ में आएगा, बाद में फिर कहिएगा कि हमको कुछ समझ नहीं, कोची बकवास कर रहा है। बकवास वाली बात नहीं, आपको शुरू से देखना होगा। आप मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट शुरू से देख लीजिए, और यहाँ देख रहे हैं तो देखिए, अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छा, नहीं समझ में आया तो शुरू से देखो। अगर मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट शुरू से देखने के बाद भी अगर यहाँ तक पहुँचते नहीं समझ में आता है तो हम ये नहीं कहेंगे प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कुछ मत करो। जो सब्सक्राइब कर ले हैं ना वो भी अनसब्सक्राइब कर दो। अगर शुरू से मैट्रिक्स देख रहे हैं, पूरा फॉलो किए हैं, डिटर्मिनेंट देखें और यहाँ तक आते आते आपको नहीं समझ में आया तो ऐसा का चैनल सब्सक्राइब करे से फ़ायदा कोई चीज़ है फालतू में। एकदम अनसब्सक्राइब करो, एकदम जितना जल्दी हो सके ना तो ब्लॉक करो इस चैनल को। तुम कभी भी गलती से भी तुम्हारे नॉट इंटरेस्टेड कर दो, रिपोर्ट कर दो, जो करना है तुम, ठीक है। लेकिन रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ शुरू से देखिए, स्टार्टिंग से, और हर एक वीडियो को ध्यान से देखिए। यहाँ तक पहुँचने के लिए कम से कम 10-12 वीडियो हम बनाए होंगे, मतलब 10 वीडियो तो ज़रूर बनाए होंगे। तो 10 क्लास आप देखोगे नहीं, डायरेक्ट यहाँ पर आकर देखोगे फिर कहोगे समझ में नहीं आता, ऐसे नहीं होता। वहाँ देखना होगा। अगर वहाँ से देखते हुए यहाँ तक अगर कोई आ गया फिर भी नहीं समझ में आया तो यूट्यूब है यार, तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं कि आप हमको पैसा दे दिए तो मजबूरी में पढ़ना है। अनसब्सक्राइब कर दो, अनसब्सक्राइब कर दो, देखना ही बेकार है फालतू में। लेकिन इतना तो ज़रूर कहेंगे कि अगर किसी को मैं समझ में आ रहा है तो उसका एक ही कारण होगा कि वो शुरू से देख रहा होगा। तो जिसको भी समझना है वो शुरू से प्लीज़ देखिए किसी भी क्लास को, ऐसे नहीं कि बीच से कहीं भी टपक पड़े और देखना शुरू कर दिए। हम आते के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब ये सब आलतू फालतू के बात को झंझट हम समझते हैं, इसको विसर्जन कर दो नदी में जाकर। फोकस तो ये करना चाहिए कि स्टूडेंट को समझ में कैसे आवे, ये बात पे कोई जिक्र नहीं करता। और थोड़ा सा अंदर से कभी कभी चिढ़िया जाते हैं, तब हम बोल देते हैं ये सब बात, और ये आप ही के लिए बोलते हैं। भले बोलने का तरीका मेरा अलग हो या आपको ख़राब लग जाए, लेकिन शुरू से देखिएगा तभी समझिएगा ये रियल बात है। आपको झूठ मूठ हम दिलासा नहीं दे सकते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए। अब जो स्टार्टिंग से देख रहे हैं उनको मालूम होगा, इसमें ये जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं C3, ये वाला हो गया C2 और ये वाला हो गया C1। अब इसमें क्या है ना कि C1 को हम बदल देंगे, C1 को हम बदल देंगे C1 प्लस C2 में। क्या है नहीं समझ में आ रहा है सर, कुछ भी सर वेट कीजिए, ठीक है, अभी वेट करो थोड़ा सा। हम कह रहे हैं कि C1 में मेन ये वाला बात पे फोकस करना है कि C1 में C2 को जोड़ देना है, C1 और C2 दोनों जोड़ कर लिखना है। क्या फ़ायदा होगा जोड़ने से? अरे जोड़ो तो सही, फ़ायदा वाली बात शुरू में क्यों करते हो? स्टूडेंट पढ़ता है नहीं, तुरंत कहता रिजल्ट पे आ जाए। पहले जोड़ने के बारे में तो सोचो कि जोड़ोगे तो क्या होगा, पहले जोड़ कर तो देखो। जोड़ेंगे तो क्या होगा, C1 ये वाला है, C2 ये वाला, दोनों जोड़ दिए तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस a, ये वाला हो जाएगा y प्लस b और ये हो जाएगा z प्लस c। इसके जैसा मिल जाएगा, यही ना x प्लस a, y प्लस b, z प्लस c। लेकिन जोड़ कर लिखेंगे कहाँ? x और a जब जोड़ेंगे तो इन दोनों को जोड़ कर लिखेंगे कहाँ? C2 में लिखेंगे या C1 में लिखेंगे? वो तो यहाँ लिखल है कि C1 टेंड्स टू, मतलब C1 के जगह पे लिखना है। तो जहाँ पे C1 है उसके जगह पर लिखना है। क्या लिखना है? C1 को लिखना है C1 प्लस C2 दोनों जोड़ कर। तो जैसे ही जोड़ेंगे ना, यहाँ हो जाएगा x प्लस a, ये वाला हो जाएगा y प्लस b, क्योंकि यहाँ साफ साफ लिखा है कि C1 को C1 नहीं रहने देना है, C1 के जगह पर लिखना है C1 प्लस C2। तो C1 प्लस C2 लिख रहे हैं, इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा z प्लस c। हम चेंज किसको किए हैं? C1 को। C1 टेंड्स टू, इसको बोलते हैं टेंड्स टू, तो C1 सिर्फ बदलाया, C2 तो चेंज नहीं किए थे। ये a रह जाएगा, b रह जाएगा, c रह जाएगा, ये x प्लस a रह जाएगा, ये y प्लस b रह जाएगा और ये वाला z प्लस c रह जाएगा। अब जो बोल रहे हैं ना कि जो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं उनको मालूम होगा। यहाँ पर देखोगे तो C1 और C3 फर्स्ट कॉलम,
थर्ड कॉलम दोनों हूबहू एक जैसन मिल रहा है। जैसे ही एक जैसन मिल रहा है इसको बनाने की ज़रूरतें नहीं है, डायरेक्ट लिखो ना कि इसका आंसर कितना हो गया 0। कैसे? प्रॉपर्टीज़ है, चेक करने वाला उतना समझता होगा, भले आप नहीं समझे, ठीक है, तो आप कॉपी चेक नहीं करोगे, जो चेक करेगा वो थोड़ा सा समझता होगा, और नहीं हो समझता होगा तो उसको नंबर देना है। नंबर नहीं कैसे देगा यार, तू नंबर देगा नहीं, काहे देगा वो नंबर, ज़बरदस्ती इसको हम बनाएंगे। जब 2 गो कॉलम आपस में बराबर हो गया तो 0 हो गया। यहीं पे कहेगा ये प्रॉपर्टीज़ बताएं, बताए नहीं हैं, बताओ न्यूमेरिकल दे के हम साबित भी कर दिए हैं, न्यूमेरल सिस्टम पे हम बताएं भी है। एक और एग्जांपल आपको देते हैं, ठीक है, एक और एग्जांपल कहाँ से आ गई 145, ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी तरह से, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए, सी माइनस ए माइनस बी, इतना 0 साबित करना है। देखो एक मिनट, क्योंकि बाद में जानते हैं हम ही भूल जाएंगे कौन कौन सा क्वेश्चन बताए, इसलिए टिक लगा देते हैं। इसको 0 साबित करना है। यहाँ पे क्या करोगे, तो R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों को जोड़ कर लिख दो। क्या कर रहे हैं, यही चीज़ तो समझ में नहीं आता है। शुरू क्या, पूरा डिटर्मिनेंट खत्म हो जाता है, कुछ को तो एकदम नहीं समझ में आता। पूरा पूरा डिटर्मिनेंट स्वाहा, उसका डिटर्मिनेंट भी स्वाहा, समझ में नहीं आता क्या कर रहे हैं। तो R1 R2 और R3 को हम जोड़ने के लिए कह रहे हैं। अब कहेगा कि ये वाला R1 है, ये वाला R2, अरे ये R1 नहीं है, C1 है, ये वाला C2 है, ये वाला C3 है। R1 तो इन्हें से देखल जाता है, ये वाला R1, ये वाला R2, ये वाला R3, R1 R2 R3 तीनों जोड़ना है, तो जोड़ो न तीनों को लपेट दो। मतलब समझो ने कि ये पहला डंटा, ये दूसरा डंटा, ये तीसरा डंटा, तीनों पकड़ के हम लपेट दिए। तो लपेट देंगे तो माइनस से या प्लस से कट जाएगा, कि माइनस में प्लस में, बी प्लस में माइनस में बी कट जाएगा, माइनस सी प्लस सी कट जाएगा, तो हो गया 0। कहाँ लिखाएगा 0? शुरू में। कैसे आपको पता चल जाता है 0 शुरू में लिखाएगा? यहाँ पे देखो R1 टेंस टू, मतलब नक्शा के कर बिगाड़ दिए हम, ठीक है, किसका नक्शा बिगड़ गया, R1 के, तो R1 के जगह पे लिखेंगे। फिर तीनों जब जोड़ेंगे तो जोड़ो, माइनस बी प्लस बी कट जाएगा, सी माइनस में प्लस में सी, माइनस में एजा फिर से 0, क्योंकि तीनों जो हम लपेटेंगे ना वो लिखेंगे कहाँ, आखिर लिखेंगे तीनों जो हम लपेटेंगे। देखो इसको बोलते हैं R1 R2 R3, तो हम सिर्फ R1 टेंस टू, मतलब R1 को बदले थे, यहाँ पर भी हो गया 0। ये तो खैर बी माइनस सी, इसी माइनस ए माइनस बी, एकरा काहे बदले, अरे काहे बदलेंगे, हम प्रॉपर्टीज़ किस पे अप्लाई किए, R1 पे। इसको क्यों नहीं बदले, नहीं बदलेंगे, कारण कुछ बताइएगा नहीं। तो कारण अगर शुरू से आप देख रहे हैं मेरा वीडियो तो आपको मालूम होगा कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट अगर 0 हो जाता है तो उसका मान डायरेक्ट 0 हो जाता है। इसीलिए नहीं बदल रहे हैं, फालतू की मेहनत नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये ऐसा चैप्टर है ना जो कि समझ में आ जाएगा, लेकिन जब बनाने बैठोगे तो सब उड़ जाएगा दिमाग से, कहाँ पे कौन से प्रॉपर्टीज़ लगा है, लगभग असंभव हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। अब जैसे यही वाला क्वेश्चन गलत है, इसमें पक्का गलत है, बी प्लस सी बी होगा, यहाँ पे ए प्लस बी होगा या ए होगा, ये गलत क्वेश्चन है, बराबर 0 साबित करना। अभी सब चीज़ बात समझ में तो बाद में आएगा, पहले प्रॉपर्टीज़ आपको मालूम होना चाहिए। प्रॉपर्टीज़ क्या, देखो एक एक एक, ऐसा लग रहा है ना कि यहाँ बी
और सी दोनों है, इसमें कमी है किसका, ए के। अगर ए जोड़ देंगे तो ए प्लस बी प्लस सी, जैसे इसमें सी और ए है, इसमें कमी है किस चीज़ के, बी के। अगर बी जोड़ देंगे तो ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। जैसे यहाँ पे कमी है ए और बी के, तो कमी है किस चीज़ के, सी के। अगर सी जोड़ देंगे तो ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। मतलब यहाँ पर तीनों के तीनों एलिमेंट तुमको मिलेगा ए प्लस बी प्लस सी। नहीं समझ में आ रहा होगा शायद हम क्या बोल रहे हैं, छोड़ो, प्रॉपर्टीज़ बाद में लिखेंगे। हम डायरेक्ट एक चीज़ समझाना चाह रहे हैं, ए को इसमें जोड़ दिए तो ये बन गया ए प्लस बी प्लस सी, बाद में प्रॉपर्टीज लिखेंगे। बी को इसमें जोड़ दिए तो ए तो है ही था, सी है ही था, बी भी जुटिए गया ए प्लस बी प्लस सी। सी को इसमें जोड़ दिए तो ए प्लस बी प्लस सी हो गया। हम इसको उठा के इसमें जोड़ दिए तो जोड़ तो दिए, लेकिन ये वाला ए और बी और सी जस के तस रह गया। अब किए क्या वो बताइए, हम किए क्या, तो यहाँ पे लिखेंगे कि C3 का नक्शा बिगाड़ दिए, C3 टेंस टू C3 का नक्शा बिगाड़ दिए। क्या कर दिए, C3 में हम C2 को जोड़ दिए, यही बस दिखाना होता है। यही होता है कि आप जो कर रहे हैं वो ऑपरेशन लिखिए, इसको कहा जाता है ऑपरेशन, कि आप कौन सा ऑपरेशन किए, एलिमेंट्री ऑपरेशन बोला जाता है। अब जो भी किए काम वो लिखिए यहाँ पर। अब क्या होगा, तो थर्ड कॉलम में ज़रा गौर से देखोगे तो थर्ड कॉलम में, ठीक है, थर्ड कॉलम में कुछ मिलेगा, टेकिंग कॉमन। क्या कॉमन लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी। कहाँ से लेंगे ज़रा ये भी तो बताना पड़ता है ना, कि कहाँ से कॉमन ले रहे हैं। थर्ड कॉलम से कह देंगे C3 से कॉमन ले रहे हैं। जैसे ही कॉमन लेंगे ए प्लस बी प्लस सी कॉमन हो गया, बचा कुछ ज़रा ये बताइए, एक 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 यहाँ से ए बी सी, क्योंकि ना तो हम फर्स्ट कॉलम को छेड़े हैं ना ही सेकेंड कॉलम को, लेकिन थर्ड कॉलम का तो नक्शा बिगाड़ दिए एकदम, सबे से पकड़ के खींच लिए यहाँ से 1 1 1, कहानी हो गया ख़त्म। क्यों, वही बात ये हमेशा की तरह बोलेंगे। शुरू से मेरा क्लास अगर देख रहे होंगे तो आपको मालूम होगा कि दो कॉलम जैसे ही एक जैसा हो गया उसका आंसर डायरेक्ट हो जाता है कितना, 0। यही प्रॉपर्टीज़ बताया हुआ होगा। हाँ, बशर्ते प्रॉपर्टीज़ का 2 क्लास, आप दोनों क्लास को खंगाल कर देखिए, अगर नहीं मिले तो फिर मेरी गलती, तब तो हम मानते हैं दिस इज माई मिस्टेक। चलो नीचे तक दिख रहा होगा, आगे फिर बढ़ते हैं। बिठाते हैं। आप लोग को लगता होगा ना कि कभी कभी सूर्याल रहते हैं ना यार, वीडियो बनाए थे लेकिन जल्दी जल्दी में जानते हो डिलीट करने के फेरा में, जैसे फ़ोन मेमोरी डिलीट करते हैं, जो रिकॉर्ड किए थे उसको भी डिलीट करती हैं। अब जब अपलोड करने की बारी है देखते हैं ये नहीं, फिर से हमको बताना पड़ रहा। उसको रिकॉर्ड तो हम उसी दिन कर लिए थे रातें में, एक दिन जब रात हम कर रहे थे ना 1 बजे, वो रात भर जग के हम 2-3 को वीडियो बनाए थे, लेकिन सुबह अपलोड करने लगे, हमको लगा मेमोरी फुल है, डिलीट करते हैं, सब डिलीट कर दिए ना, दिमाग ही ख़राब रहता है ना। इसको देख लें, अगला नंबर, इसलिए हम टिक भी लगा देते हैं कि हम कौन कौन सा क्वेश्चन बता रहे हैं, जिनमें दोबारा हमको ना बताना पड़े, क्योंकि हम वही सब क्वेश्चन बताते हैं जो एग्ज़ाम में आया है और एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भी फालतू नहीं बता रहे हैं। आप क्वेश्चन बैंक खोल के देख लोगे, मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन, या कहो तो कुछ बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो डायरेक्ट एकदम एग्ज़ाम में आया है, कुछ भी फालतू नहीं बताने वाले, इसलिए हम टिक लगाते हैं। और सब वही छाट के बता रहे हैं जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर विश्वास नहीं होता है तो मत करो विश्वास, क्वेश्चन बैंक खोल के देख लेना। आप हमारे ऊपर विश्वास मत करो, आप विश्वास नहीं करते हैं ना, हमको बहुत खुशी होता है जान करके अपने विश्वास करते हैं, लेकिन कम से कम यही बहाने क्वेश्चन बैंक तो देखते होंगे। ऐसी नहीं बोलो, क्वेश्चन बैंक एक बार देख लेना, तब C प्लस ए और यहाँ C A प्लस B बराबर 0 साबित करना। देखो इसको कैसे 0 साबित करेंगे, जो यहाँ पर ज़रा देखा जाए। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, ऑपरेशन बाद में लिखेंगे, जो भी हम कर रहे हैं, जो भी ऑपरेशन कर रहे हैं। पहले तो हम लिखेंगे 1 1 1, BC हो गया, CA हो गया, AB, और कोई ऑपरेशन ही नहीं हुआ है, सिंपल है कि AB आप प्लस में CA, A से खाली गुना कर दिए, ये BC आप प्लस में AB, C से गुना कर दिए, CA आप प्लस में AB, सिंपली खाली गुना कर दिए। अब जो है वो हम ऑपरेशन करने वाले हैं, क्या है, तो चलो ऑपरेशन बाद में लिखेंगे, जो भी एलिमेंट्री ऑपरेशन होगा वो बाद में लिखेंगे।
पहले 1 1 1 BC CA AB को ऐसे ही रहने दिए। अगर ध्यान से देखोगे तो AB है CA है, ई जब जोड़ दोगे ना तो AB प्लस BC प्लस CA हो जाएगा। जैसे ई वाला अगर इसमें जोड़ दोगे ना तो AB प्लस BC प्लस CA हो जाएगा। जब ये वाला जोड़ दोगे ना तो AB, ओरी बाबा गड़बड़ हो गया रे, ऐसे कैसे हो गया? क्वेश्चन में बहुत मिस्टेक है। ऐसे कैसे होगा? C भी होगा नहीं, BC होगा, गड़बड़ हो गया। ये तो BC होगा तभी ना होगा। AB BC और CA, एक गलती हो गया, हमको गुना करने में गलती हो गया, CA और BC गलत हो गया तो गुना करने में। मतलब आप समझ रहे हैं कि अगर ये बीच वाला इसमें जुड़ जाता है तो क्या बन जाएगा? AB प्लस BC और प्लस CA। AB है CA है BC जुड़ गया। जैसे इसी में देखो AB और BC तो है ही है, AB प्लस BC और प्लस CA जुड़ जाएगा। जैसे यहीं देखो AB अगर जुड़ गया तो AB प्लस BC और प्लस CA हो गया। लेकिन किए क्या ये बताइएगा ना। तो हम केकर नक्शा बिगाड़ दिए C3 का, तो लिखेंगे C3 टेंस टू। कैसे क्या कर दिए C3 को? C3 जो भी था उस C3 की जगह पे हम लिखे क्या? तो C3 में हम C2 को जोड़कर लिख दिए। ये होता है ऑपरेशन। मेन ये वाला काम हुआ है कि C3 और C2 को जोड़ दिए। जैसे ये थर्ड कॉलम है ना, तो थर्ड कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट में हम सेकेंड कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट को जोड़ दिए। लिखे कहाँ? C2 की जगह पे, नहीं C3 की जगह पे, तो वही है C3 टेंस टू इतना। अब कॉमन ले लो, क्या पता दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, दिख तो रहा होगा। टेकिंग कॉमन, क्या कॉमन ले लेंगे? टेकिंग कॉमन, क्या कॉमन ले ले भाई? AB प्लस BC प्लस CA। कहाँ से कॉमन ले लें जरा ये भी तो ध्यान रहे। थर्ड कॉलम से, C3 से थर्ड कॉलम से कॉमन ले लो। AB प्लस BC प्लस CA हुआ क्या? 1 1 1 BC CA AB 1 1 1। जैसे ही फर्स्ट कॉलम थर्ड कॉलम आपस में बराबर हो गया, दो कॉलम या दो रो आपस में बराबर हो गया, उसका आंसर हो गया डायरेक्ट 0। ये वाला भी क्वेश्चन ओवर आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा छोटा दिख रहा होगा ना, और ज़्यादा दिमाग पर स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि डिटरमिनेंट पढ़ाते वक्त हम तकरीबन 14 और 23 9 साल से देख रहे हैं कि स्टूडेंट के दिमाग में प्रेशर हो जाता है, समझ में नहीं आ रहा है, सब समझ में नहीं आ रहा है, माथा पागल हो जाता है। कौन से प्रॉपर्टीज़ कहाँ पे लगाते हैं हमको था ही पता नहीं चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आता, हम पढ़ाई लिखाई छोड़ देंगे, उठा फेंक देंगे। गजब है यार। और थोड़ा सा पेशेंस रखोगे, टाइम दोगे, धीरे धीरे समझ में आता है कोई चीज़। बच्चा जब चलना शुरू करता है तो उसको चलने में सालों लग जाता है, बोलना शुरू करता है तो बोलने में सालों लग जाता है। तोतला के डुड्डा पन्ना बन्ना अम्मा बब्बा क्या करके। तो अगर मैथ में डाउट है तो थोड़ा सा तो मेहनत करो, डर लगता है, थोड़ा सा मेहनत करो, क्लियर हो जाएगा। ये कहाँ की सोच है कि पढ़ भी नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, इस टॉपिक को छोड़ दो। कैसे छोड़ दोगे? आपसे ज़्यादा टाइम नहीं मांग रहा, ऐसा नहीं कि साल भर दीजिए, बस 1 से 2 घंटा, आधा घंटा का वीडियो रहेगा, फिर आधा घंटा कल रहेगा। हाँ, 1-2 वीडियो में अगर नहीं समझ में आता है तो ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना। नहीं आया तो नहीं आएगा समझ में। फिर अगर शुरू से देख रहे हैं फिर भी नहीं आ रहा है समझ में, तो समझ जाएगा कि ये आपके बस की बात नहीं है, या फिर कहो कि मेरे बस की बात नहीं, हम नहीं समझा पाएंगे। इसलिए एग्ज़ाम के पर्पज़ से जिस टॉपिक में ज़्यादा डर लगे उसको छोड़ देना। अगर बहुत ज़्यादा डर लगे तो y प्लस जेड हो गया और z प्लस x हो गया। ऐसे तो छोड़ना नहीं है यार, हो सके तो मेहनत करना, लेकिन लगे कि नहीं पार लगेगा तब छोड़ना, अंतिम उपाय होता है वो। इतना बराबर 0 साबित करना। इसको भी देखिए, हम सबसे लास्ट ऑप्शन देते हैं कि एकदम जब नहीं समझ में आते, जब हिम्मत हार जाए तब छोड़ो, ऐसे नहीं, ऐसे कोशिश करो। लेकिन टाइम भी तो कम है। यहाँ पर क्या देख रहे हैं? अब कॉलम वाली बात नहीं है, अभी तक हम आपको समझा रहे थे फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम को पकड़ के, अब रो पकड़ के हम समझाने वाले।
रो को कंसीडर करने वाले, थोड़ा ध्यान से देखोगे, फर्स्ट रो और ये वाला हो गया सेकेंड रो। ऐसा लग रहा होगा कि फर्स्ट रो सेकेंड रो के इंतज़ार में, फर्स्ट रो सेकेंड रो के इंतज़ार में। जैसे देखो ना, फर्स्ट रो कहता है आन मिलो सजना, फर्स्ट रो का सभी एलिमेंट इंतज़ार कर रहा है सेकेंड रो का। कैसे? x प्लस वाई है, इसमें कमी किस चीज़ के है? जेड के। अब जाओ ने यार उससे दोस्ती तो करो, अगर x प्लस वाई प्लस जेड हो गया तो ये पूर्ण हो जाएगा, अभी बेचारा आधा अधूरा है, फिर संपूर्ण हो जाएगा। x प्लस वाई प्लस जेड, जैसे ही अगर इसमें जुड़ गया तो यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड, अगर ये किसी तरह से जुड़ गया तो इसमें भी हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। मतलब कैसे पूरा कैसे होगा, पूर्ति कैसे होगा? तो पूर्ति तो पहली बात यह है कि R1 और R2 दोनों को एक होना होगा, और एक होकर लिखेंगे कहाँ? तो जहाँ आपकी मर्जी, आप चाहो तो R1 की जगह पर लिख दो, चाहो तो R2 की जगह पे। तो ज़्यादा अच्छा लगता है सर कि R1 के जगह पर ही लिख दीजिए, R1 टेंस टू R1 प्लस R2। मतलब हम ये चाहते हैं कि R1 के जगह पर ही लिखा है, क्या लिखा है? जो R1 R2 दोनों जोड़ कर आएगा वो कहाँ रहे? R1 के जगह पर रहे। यानी कहने का मतलब है कि ये x प्लस वाई है, y प्लस जेड है और z प्लस एक्स है, ये R1 है, ये हो गया। और ये R2 हो गया, R1 R2 के लिए इंतज़ार कर रहा, तो दोनों घुल मिल गया, दोनों में दोस्ती हो गया। अब दोनों दोस्ती हो गया या यारी हो गया तो दोनों रहेगा किसके घर में? क्या R1 R2 के घर में रह सकता? हाँ रह सकता, अगर वो चाहे तो इसके यहाँ घर जमाई आके बन जाए, या तो ये चाहे तो उसके घर में बहू बन के रह जाए। अरे किसी न किसी को तो एक घर जाना पड़ेगा तभी न। तो हम चाहते हैं कि R1 के ही थोड़ा सा बोझ डालते हैं, यही लिखते हैं x प्लस वाई प्लस जेड। जब हम इसको जोड़ देते हैं तो x प्लस वाई प्लस जेड, जब हम इसको यहाँ जोड़ देते हैं तो x प्लस वाई प्लस जेड। हम तो सिर्फ R1 को चेंज किए थे, R2 को नहीं, तो R2 को जेड एक्स वाई लिख देते हैं, R3 को भी नहीं तो एक 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 लिख देते हैं, इज इक्वल टू जो भी लाना है। अब आप देखोगे कि हम कॉमन ले सकते हैं, टेकिंग कॉमन, क्योंकि एकदम एक जैसा मिल रहा है तो हम कॉमन ले सकते हैं। लेकिन क्या ले सकते हैं कॉमन, जरा ये भी तो ध्यान रहे। टेकिंग कॉमन क्या? x प्लस वाई प्लस जेड, कहाँ से कॉमन लेंगे? एक के रो में रहेगा तब ना। हाँ है, ये तो है, फर्स्ट रो में है, तो हम कह सकते हैं कि कॉमन ले रहे हैं फ्रॉम R1 से, फर्स्ट रो से। तो कॉमन ले लिए x प्लस वाई प्लस जेड, जैसे ही कॉमन लिए 1 1 1, यहाँ से हो गया जेड, ई एक्स ई वाई, यहाँ 1 1 1। फिर वही बात है कि फर्स्ट रो और थर्ड रो दोनों आपस में बराबर है, जैसे ही बराबर हो गया 0 इसका आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन और देते हैं जहाँ पे 0 लाना होता है। a प्लस बी 2a प्लस बी, 4a प्लस बी 2a प्लस बी, 3a प्लस बी 5a प्लस बी, 3a प्लस बी 4a प्लस बी, 6a प्लस बी इज इक्वल टू 0 लाना।
इसमें जीरो लाना है, कैसे होगा ना। देखो जीरो लाने की कंडीशन है कि 2 रो या 2 कॉलम एक जैसा होना चाहिए तो जीरो हो जाएगा, या फिर प्रत्येक एलिमेंट जीरो कर दो। अब यही सब हिसाब में थोड़ा सा सोचना होता है। देखिए डिटर्मिनेंट आपका एक दिन नहीं चलेगा, अभी ये डिटर्मिनेंट 2-3 क्लास चलेगा प्रॉपर्टीज़ वाला, जिससे कि पूरा क्लियरिफिकेशन हो जाए। हर एक हिसाब हम चुन चुन के बताएंगे, जिससे कि जहाँ जहाँ डाउट होता है वो एक तरह से रटा जाए, आपको कमांड तो हो ही जाए, रटा जाए कि कैसे कैसे कहाँ बन। जैसे इसमें देखो यहाँ पर इसमें ऐसा लग रहा है ना कि ये जो देख रहे हैं ये वाला सेकेंड कॉलम, इसमें शायद फर्स्ट कॉलम घटेगा, ऐसा लग रहा है। मतलब मेरा ऐसा ख्याल है कि घटेगा, क्योंकि जैसे ही फर्स्ट कॉलम हम यहाँ माइनस करेंगे तो बी से बी कट जाएगा और 2a में से a कट जाएगा, मतलब घट जाएगा तो ये बचेगा। जिससे सेम बात फिर रिपीट होता है, इसको भी तो घटाना होगा ना, तो b में से b घट जाएगा, 3a में से 2a घटेगा तो फिर से ये बच जाएगा। सेम चीज़ बात यहाँ पर भी रिपीट होगा, जैसे ही घटाएंगे तो b से b घट जाएगा और 5a में से 4a घट गया तो ये हो जाएगा। ये ऑपरेशन क्या हो रहा है, तो लिखना पड़ेगा हमको कि C2 का नक्शा हम बिगाड़ दिए, कैसे, तो C2 में C1 घटा के। यही सब चीज़ बात तो मेन इम्पोर्टेंट रखता है, मेन इम्पोर्टेंस यही सब चीज़ रखता है। अब ए हो गया, हम C2 को बदले, C3 को ही बदलने वाले हैं। अगर थोड़ा समझोगे तो C3 को भी क्या करने वाले हैं, C3 में से C2 घटा देंगे। कैसे पता चल जाता है, तो हम कोई भगवान ने, अंतर्यामी ने, प्रैक्टिस 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 मेक्स पर्सन परफेक्ट, ना कि मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस मैन वोमैन सबको परफेक्ट बनाता है, प्रैक्टिस करने से आपको आएगा, और कोई उपाय नहीं इसके लिए। हमको पता चल गया कि ए आएगा, जैसे ही C3 में C2 अगर घटा देते हैं तो सोचो ना कि B से B तो गया घट, लेकिन 3a में से 2a घटेगा तो फिर से जा a बचेगा। जैसे ही B में से B गया घट, 4a में से अगर 3a घटेगा तो फिर से a जा बच जाएगा। B से B जाएगा घट, लेकिन 6a में से 5a घटेगा तो बाकी C2 को बदलना था हम बदल दिए, C3 को बदलना था बदल दिए, C1 को नहीं बदले। मत बदलो, कौन कह रहा है बदलने के लिए, a + b लिखो जा पे 2a + b है ऐसे ही लिखो जा, 4a + b ऐसे ही लिखो। इधर से फ़र्क कौन सी पड़ता है, 2 कॉलम बराबर हो गया ना, C2 और C3 जैसे ही बराबर हो गया, मतलब बिना बनेले इसका आंसर लिख दो डायरेक्ट जीरो, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ है। अगर 2 कॉलम या 2 रो आपस में बराबर हो गया तो इसका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा जीरो, हो गया जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। का गौर इस टाइप का मिले तभी ने जो आपको समझ में आवे। अब टाइप थोड़ा सा चेंज होगा, हम देख रहे हैं किताब में कोई ऐसा प्रॉब्लम मिले जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। एक क्वेश्चन तो है, लेकिन प्रॉपर्टीज़ बदल जाएगा, ठीक है, मतलब एलिमेंट्री ऑपरेशन जो हम लगाएंगे वो थोड़ा सा चेंज होगा। तो चलिए अजय क्वेश्चन बताएं, इसी में संतोष कीजिए। इसके आगे फिर कल मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और क्या बोले, पहले भी बताए थे लेकिन सब लेट हो गया था, तो ठीक है, हो सके तो शेयर कर दीजिएगा। जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह से आपको हमेशा वीडियो मिलते रहेगा। और 2 बजे तो डिटर्मिनेंट मिल ही रहा, और शाम को 8 बजे आपको डिफ्रेंशिएशन अरे आदत हो गया, सेकेंड और डेरिवेटिव्स का क्लास मिल जाएगा। और 7 बजे आपको मिल जाएगा केमिस्ट्री, जिसमें सॉलिड स्टेट चल रहा है। सॉलिड स्टेट में तकरीबन हम पहुंच चुके हैं पैकिंग, हाँ क्लोज पैकिंग पे, जिसमें होल्स और वाइट्स के बारे में बता रहे थे, उसको आप देख लिए होंगे कल के वीडियो में।
और आज मिलते हैं 2 बजे, ये हो गया डिटरमिनेंट, 7 बजे केमिस्ट्री में मिलते हैं, 8 बजे फिर से सेकेंड और डेरिवेटिव्स में मिलते हैं। चलिए इतनी देर तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।